तो समझते हैं इंसर्ट कमांड एग्जैक्टली करता क्या है। इंसर्ट का मतलब होता है टेबल के अंदर न्यू डेटा को ऐड करना। जैसे समझो कि स्कूल में न्यू स्टूडेंट का एडमिशन होता है, तो उसका जो डेटा होता है वो एक फॉर्म में फिल किया जाता है। मतलब एक टेबल में एक नया स्टूडेंट का डेटा जो है रखा जाता है। अगर टेबल में डेटा को इंसर्ट करना है तो उसके भी कुछ तरीके होते हैं। सो इंसर्ट में पहला है इंसर्ट सिंगल रो। सो समझते हैं इसका सिंटेक्स क्या है। तो अगर हमको सिंगल रो हमारे टेबल में इंसर्ट करना है तो उसके लिए इंसर्ट इनटू, हमको कहाँ इंसर्ट करना है, हमारे टेबल में, और टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, राइट। तो कॉलम वन में आएगा आईडी, और जो कि आईडी हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था, ऑटो इंक्रीमेंट किया था, राइट। मतलब वो अपने आप एक्चुअली डेटा इंटर कर लेगा ऑटो इंक्रीमेंट में। तो आईडी नहीं आएगा फर्स्ट कॉलम में। सो फर्स्ट कॉलम में एक्चुअली नेम आएगा, और उसके बाद सेकेंड कॉलम कौन सा है, समझ लो ईमेल आईडी है। तो ऐसे हम सभी कॉलम्स का नाम पहले देंगे, जो कॉलम्स हमको इंसर्ट कराना है, और उसके बाद वैल्यूज। और वैल्यूज में क्या होगा कि जितने भी हम कॉलम्स यहाँ पे पुट किए रहेंगे टेबल में, और वो कॉलम्स में कौन सा डेटा स्टोर करना है। जैसे कि आईडी तो यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट है, तो ये छोड़ के नेम में समझ लो मैं डाल देता हूँ राज, और उसके बाद ईमेल आईडी में raj@gmail.com, ऐसे कुछ डेटा हो जाएंगे। और कॉन्टेक्ट नंबर में कॉन्टेक्ट नंबर, और सेम एस ऐसे सभी डिटेल्स फिल कर देंगे। तो हम लोग चलते हैं माई स्कूल वर्क बेंच पे और एग्जैक्टली समझते हैं कि इंसर्ट कैसे करते हैं। हम लोग ने लास्ट वीडियो में टेबल क्रिएट किया था, राइट। सो अभी हम लोग इंसर्ट करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा स्पेस बन सके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे टेबल में सिंगल रो ऑफ डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इंसर्ट इंसर्ट इनटू हमारे टेबल का नाम जैसे स्टूडेंट, राइट। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और उसके बाद हम पैरेंथेसिस देंगे, और हमारे कॉलम का नाम, अब हमारे जितने भी कॉलम्स हैं हम उसका नाम देंगे। जैसे कि नेम, कॉमा, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये सब हमारे कॉलम है। सो आप लोग को अगर आइडिया नहीं रहेगा कि यार हमारे पास कितने कॉलम्स है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उसके बाद कॉन्टैक्ट, एंड देन उसके बाद एड्रेस, राइट। और फिर क्या है, डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद जेंडर, और उसके बाद स्टेटस। तो दिस इज फाइन, राइट। ओके। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज, हम क्या करेंगे, ये कॉलम्स का जो डेटा है वो हम इंडिविजुअली यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो जैसे कि नेम के लिए मैं डाल देता हूँ राहुल कुमार, ओके। और फिर उसके बाद कॉमा, ईमेल के लिए जैसे राहुल का ईमेल, और जैसे कि rahul@example.com। ये सिंपल, मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ अभी के लिए, आप लोग कुछ भी डाल सकते हो, इज जस्ट लाइक अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद कॉन्टेक्ट, और मैं कुछ नंबर दे देता हूँ, और उसके बाद कॉन्टेक्ट के बाद एड्रेस है, राइट। सो एड्रेस में मैं दे देता हूँ, समझ लो घाटकोपर। तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ 2002, और मंथ समझ लो दे देता हूँ मैं 5, यहाँ पे डेट में दे देता हूँ 24। तो दिस इज द डेट ऑफ बर्थ। और उसके बाद हम लोग जेंडर, ऑफ कोर्स मेल है यार, तो यहाँ पे मेल, और उसके बाद कॉमा, स्टेटस में यहाँ पे मैं 1 रख देता हूँ, और सिंपली क्या करेंगे, पैरेंथेसिस से क्लोज करेंगे इसको, और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे। बाकी कुछ करना नहीं, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फर्स्ट रॉ इंसर्ट हो चुका है। सो अगर हमको ये देखना है तो हम कैसे देखेंगे, स्टूडेंट का जो टेबल है यहाँ पे क्लिक करेंगे,
सो यहाँ पे हम अपना टेबल दे सकते हैं और हमारे टेबल में अभी हम लोग ने सिर्फ एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है फिल किया है, राइट। और यहाँ पे हम लोग क्वेरी देख सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिवर्सिटी डेटाबेस और उसके अंदर टेबल। तो इससे हमको हमारा टेबल मिल गया, राइट। तो अब हम जाते हैं सेल पे। अगर हमको मल्टीपल स्टूडेंट ऐड करना हुआ हमारे टेबल में तो हम कैसे करेंगे? तो सिंपली हम क्या करेंगे, समझ लो हमको दूसरा स्टूडेंट ऐड करना है और उसका नाम है अमित सिंह और उसका ईमेल आईडी है amit@gmail.com। तो उसका कॉन्टेक्ट नंबर हम लोग रैंडमली ऐसे डाल देते हैं। सो एड्रेस में हम डाल देते हैं सैन और उसके बाद यहाँ पे कॉमा देते हैं और डेट ऑफ बर्थ जो है मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और पेस्ट करेंगे और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 2003, देन कॉमा। ऑफकोर्स मेल है तो यहाँ पे M एंड देन यहाँ पे स्टेटस 1 लिख देता हूँ और देन उसके बाद ये पैरेंथेसिस को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे एरर दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे हमको कॉमा लगाना पड़ेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको ही कॉपी कर लेते हैं। सॉरी मैंने कट कर दिया। अब यहाँ पे पेस्ट करेंगे सबके लास्ट में हम लोग कॉमा लगा देंगे कि वो जो एरर दिख रहा है वो हट जाए। ओके, तो सिंपली अगर हमको जितने भी ऐड करने हैं हम पूरा डिटेल्स डालेंगे, उसके बाद कॉमा डालेंगे, फिर उसके बाद न्यू लाइन इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ, समझ लो यहाँ पे मैं प्रिया दे देता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिया डाल देता हूँ, priya@gmail.com और कॉन्टेक्ट नंबर में थोड़े चेंजेस कर देता हूँ। और तो यहाँ पे एड्रेस में मैं साइन ही रखता हूँ और तो यहाँ पे मैं सुरेश ऐड करता हूँ, सुरेश राव, और यहाँ पे सुरेश का ईमेल आईडी, तो suresh@gmail.com और कांटेक्ट में कुछ चेंजेस कर देते हैं और समझ लो सुरेश रहते हैं थाने और उसके बर्थ क्या है उसको थोड़ा चेंजेस कर देते हैं, 2002 डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। ऑफकोर्स यार यहाँ पे हम लोग ने प्रिया में हम लोग ने यहाँ पे मेल रख दिया, इसको फीमेल कर देते हैं और सेम एज यहाँ पे भी चेंजेस करेंगे। सो यहाँ पे समझ लो मैं डाल देता हूँ राज और यहाँ पे raj@gmail.com और कांटेक्ट नंबर में यहाँ पे मैं 9 डाल देता हूँ, थोड़ा चेंजेस कर देते हैं और समझ लो ये रहते हैं परेल और यहाँ पे मैं डेट पे भी चेंजेस कर देता हूँ 28 और इसको मैं 23 डाल देता हूँ। यहाँ पे श्वेता शर्मा देता हूँ, श्वेता शर्मा और यहाँ पे श्वेता 12334@gmail.com और कांटेक्ट नंबर में भी यहाँ पे 0 की जगह पे 5 डाल देते हैं और श्वेता समझ लो साइन में रहती है और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 2001 और उसके बाद मंथ भी चेंज कर देता हूँ 4 और उसके बाद डेट सेम रखते हैं और ऑफकोर्स यार फीमेल है तो यहाँ पे हम ओके, नाउ दिस इज फाइन राइट। करते हैं, यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट करस्पॉन्ड टू योर एसक्यूएल। तो सेमीकोलन डालना पड़ेगा और इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। वी कैन सी 13 रोज अफेक्टेड। तो एक काम करते हैं, हम इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे हम स्टूडेंट टेबल पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जैसे आप लोग को समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली हमारा टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है अभी। तो अभी हम लोग देख सकते हैं हमारा टेबल कुछ इस तरीके से दिख रहा है और हमारे टेबल में देयर आर 14 रोज, हर एक रोज में स्टूडेंट का एक प्रॉपर डिटेल्स है राइट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हम लोग डेटा को इंसर्ट कैसे कराते हैं हमारे टेबल में, राइट। तो ये वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।